everyone. Today we are going to start a new topic, superposition principle. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद पढ़ा था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद पढ़े थे हमने लिमिटेशंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, अब टॉपिक हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास कि कोई एक चार्ज है। ओके, ये चार्ज लिया हमने Q। अब इस चार्ज Q के पास एक चार्ज रखा है Q1। अब ये Q1 चार्ज इस Q पर फोर्स लगाएगा। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसी फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कैसे लगेगी? आउटवर्ड की तरफ। तो इस फोर्स का नेम दे दिया F1। ओके, अब हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है Q2। अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, F2। अब इसी तरह से हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पर Q3 है, Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा इस तरह से। इस फोर्स के नेम दे दिया F3। अब इसी तरह से कोई हमारे पास Qn भी चार्ज हो सकता है और ये भी इसी तरह से इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स का नेम हो गया हमारे पास Fn। तो जो हमारे पास जितनी भी फोर्सेस लगी हैं किस पे लगी है? इस चार्ज पर लगी है, Q चार्ज पर। ओके, अब जो इस Q चार्ज पे इतनी सारी फोर्सेस लगी हैं nth तक, उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम किसके इक्वल होगा? टोटल फोर्स के इक्वल होगा। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मींस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल force on a given charge, total force on a given charge is the vector sum of all the individual forces exerted by the each of the other charges। अलग अलग जो ये चार्जेस हैं हमारे पास, ये चार्जेस इस चार्ज पर जो गिवन है हमारे पास, इस चार्ज पर इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है, उन सारी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वही क्या कहलाता है? आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें मैंने कंडीशन आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब हम इन फोर्सेस पर इन दो चार्ज की फोर्स लग रही है, कूलम्ब्स लॉ की कंडीशन है कि यदि फोर्स आपकी Q1 और Q के बीच में लग रही है तो जो हमारे पास ये थर्ड जो चार्ज होगा, ये इस चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस क्या रहेगी? आपकी अनइफेक्टेड रहेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि कोई हमारे पास लेंथ है और उस लेंथ या कोई वायर है उस पर आपका चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक लेंथ है और इस लेंथ पर आपका चार्ज इस तरह से क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ गई? L आ गई। टोटल लेंथ क्या हो गई? L। और टोटल चार्ज क्या हो गया हमारे पास? Q। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा हमारे पास? जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा इस तरह से। ओके, अभी हमारे पास जो लैम्डा होगा वो होगा Q/L के इक्वल। यदि हमारे पास इसी लेंथ में स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, तो स्मॉल पार्ट है हमारे पास, तो स्मॉल पार्ट के लिए लेंथ क्या हो जाएगी? dl, और चार्ज भी क्या हो जाएगा हमारे पास? Q। तो लैम्डा किसके इक्वल होगी हमारे पास? dq/dl। ओके, तो ये हमारे पास टर्म दोनों लैम्डा के इक्वल है, तो हम इनको पुट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q/L इज इक्वल टू dq/dl। ओके, तो जो हमारे पास अब हमें ये निकालना हो कि dq की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो dq कैसे निकाल सकते हैं हम? dq इज इक्वल टू Q/dl। ओके, या फिर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ओके, यदि हमारे पास ये जो लेंथ है हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी कुछ डिस्टेंस पर
कोई चार्ज लेते हैं क्यू नॉट और इसकी डिस्टेंस ले ली हमने यहाँ से आर, और यहाँ पर हमारे पास स्मॉल चार्ज है डी क्यू, और लेंथ भी क्या हो गई हमारे पास इसकी डी एल, और टोटल लेंथ हमें पहले से ही पता है वो कितनी है एल। तो यहाँ पर हमारे पास कूलम्ब फोर्स क्या होगी, कूलम्ब फोर्स क्या होगी, स्मॉल चार्ज के लिए फोर्स भी क्या होगी, डी एफ स्मॉल होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है, और डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डी एफ। ओके, अब देखो हमें टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के लिए हमने 11th में ही सीख लिया था, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लेंथ के लिए 0 to L। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, इसमें हमने एक लेंथ ली थी, उसमें हम एक शीट कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक शीट है और उस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हमने एक शीट ले ली जिसका एरिया हमारे पास क्या है S, और इसमें हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया ds, और इस पे चार्जेस आपका डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। कंप्लीट के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा Q, टोटल चार्ज कितना हमारे पास Q अपॉन में S, और स्मॉल के लिए लें, स्मॉल सरफेस पर हमारे पास चार्ज कितना होगा dq, तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन में ds। तो कैसे पुट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन में ds इज इक्वल टू q अपॉन s। तो dq इज इक्वल टू q ds अपॉन में s, ये स्मॉल चार्ज निकल गया हमारे पास, सॉरी ओके, dq इज इक्वल टू q ds अपॉन में s। अब यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अलग से चार्ज ले लें कुछ डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर चार्ज ले लिया हमने q नॉट। तो अब इनके बीच में हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, स्मॉल चार्ज के लिए dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और dq की वैल्यू पुट करेंगे हम सिग्मा ds, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा ds अपॉन में आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या रह गया हमारे पास q नॉट df। टोटल के लिए क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 to S। ओके, इसी तरह से हम किसके लिए लेंगे, वॉल्यूम चार्ज के लिए लेंगे, और वॉल्यूम के लिए हमें क्या यूज करना है, एक रूम की तरह यूज करना है, और वॉल्यूम के लिए हमें क्यूब ले लेते हैं, क्यूब, इसका वॉल्यूम V हो गया, टोटल चार्ज Q हो गया, इसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम dV लिया, तो स्मॉल के लिए चार्ज भी क्या हो जाएगा हमारे पास dQ। तो सरफेस, तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, स्मॉल के लिए क्या हो जाएगी dQ अपॉन में dV, और हमारे पास कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा Q अपॉन में V। दोनों को कंपेयर करके लिखना है, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन में dV इज इक्वल टू Q अपॉन में V। तो dQ की वैल्यू आ गई हमारे पास dVQ अपॉन में V, इस तरह से। अब इसी तरह से जैसे उसमें निकाला है हमने, स्मॉल फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्ब फोर्स से dF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, यहाँ से रो dVQ नॉट अपॉन में R स्क्वायर dF। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमें स्मॉल
हाँ, हमारे पास टोटल के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए हमें वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट 0 टू v। ओके, तो ये हमारे पास है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके ट्विस्टेड बना देते हैं। और ये हम जब आगे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम के अंदर हमें ये पार्ट ऐड करना है, वो फॉर्मूलेज में ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा। और गॉस थ्योरम तो इसके लिए एप्लीकेशन है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद करने हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें जो लैम्डा है वो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, और आपको ये सिंबल्स भी याद करने हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी रो होती है। और तरीका याद करने के लिए देखो, तीनों में स्मॉल चार्ज आपका ऊपर आया है, यदि हम लेंथ के लिए निकालें तो dl, सरफेस एरिया के लिए निकालें सरफेस चार्ज के लिए ds, वॉल्यूम के लिए dv। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।